देखिए, घर में जब भी कोई लड़की कंप्लेन करती है ना, और हमारे आसपास कई ऐसे केसेस होते हैं जहां घर में ही डोमेस्टिक अब्यूज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन कोई रिलेटिव कोई बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 out of 10 टाइम्स घर वाले ही इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी सौम्या के पिताजी की। जी हाँ, सौम्या ने आखिरकार अपने ताऊ जी के खिलाफ आवाज उठाई और यहाँ पर उसके पिताजी उसके साथ डटकर खड़े हैं। भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अरे घर की जो इज्जत है उसके बारे में सोचा, शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए। गिरे हुए तो आप हैं, राक्षस है आप, राक्षस है। जो बचपन में मेरे साथ गलत करते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे। अरे ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बके जा रही है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। जीत ने सौम्या के साथ साथ आज उसके पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अब ये जीत के कारण ही हुआ जब जीत ने सौम्या को हिम्मत दिलाई। जब गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और वो आवाज अगर हम उसी वक्त उठाए ना तो कभी आगे से आपके साथ गलत नहीं होगा। इस बात को सौम्या समझ गई और उसने अपने परिवार वालों के सामने ताऊ जी का सच लाया। जो बचपन में मेरे साथ गलत करते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे। अरे ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बके जा रही है। ये झूठ है। झूठ? आपने मुझसे मेरे बचपन छीन लिया, ये झूठ है। जिस घर में मुझे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए, उस घर को मेरे लिए पिंजरा सा बना दिया, ये झूठ है। और जब भी मैं तड़प कर कुछ कहना चाहा, मुझे चुप करा दिया। ये झूठ है। अब जैसा कि दर्शकों ने देखा होगा, सौम्या की ताई जी और माँ को तो इस बात का पहले से ही एहसास था, लेकिन वो चुप रहीं। उनके चुप रहने की वजह से सौम्या को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो अब नहीं करेगी। उसने अपने पिता और भाई के सामने वो सारी बातें बता दी जो बहुत पहले बतानी चाहिए थी। अरे न जाने उस आदमी ने, उस चीफ ने क्या पट्टी पड़ा रखी है कि ये जो सौम्या है न जाने क्या बोली जा रही है। अरे अपने ही ताऊ जी के खिलाफ कोई इस तरह की बात करता है? शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए। गिरे हुए तो आप हैं, राक्षस है आप, राक्षस है आप। कभी ना कभी तो फूटना ही था, लेकिन जब उसको जीत के पीछे से सपोर्ट मिली, उसको सहारा मिला, तो वो और अपने आप को ताकतवर फील करने लगे। लेकिन घर वाले, माँ बाप सब चुप। माँ को तो सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, हम उसको हमेशा दबा के रखे। मैंने अलग तरीके से उसको टॉर्चर किया हुआ था, ताने दे के, उसको अलग अलग तरह की कटाक्ष करके, लांछन लगा के, और माँ हमेशा बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। ताऊ जी ने बचपन से लेकर अब तक किस कदर उसे मॉलेस्ट किया है। यही वजह है कि सौम्या हमेशा डरी सहमी रहती है। आज सौम्या के पापा और भाई को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने कितना गलत किया सौम्या के साथ। और जरा ताऊ जी को तो देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो मानने को ही तैयार नहीं है। कभी वो सौम्या को गलत ठहराते तो कभी पूरे परिवार को, और हाँ, जीत पर भी उंगली उठाई। यहाँ तक कि घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। घर वालों का बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दिया। अब सौम्या को उसके पिता का साथ मिला है। चाहे जो भी हो जाए, अब ना ताऊ जी को छोड़ेंगे नहीं। अब सौम्या के साथ मिलकर उसके पिता जीत को भी जेल से छुड़ा कर लेकर आ गए। सौम्या के साथ मैं जब बात करता हूँ, उसे हिम्मत देता हूँ कि अगर तुम मेरे लिए आवाज़ उठा सकती हो, मुझे जेल से बाहर निकलवा सकती हो, तो तुम खुद के बारे में भी सच बोल सकती हो अपने पिता को, अपने घर वालों को। क्यों उसे अपने मन के अंदर रख कर जी रही हो, ख़त्म कर रही हो अपने आप को अंदर ही अंदर। तो अभी वही मैंने उसको हिम्मत दी। अभी वही गई, उसके पिताजी आए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ से तो एक बड़ी दुश्मनी शुरू होगी। ताऊ जी बदला लेने के मूड में आ गए हैं।
वहीं अब सौम्या की बात करें तो उसे हिम्मत आ गई है ना कहने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।